बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो ये नोट था एक जो मैंने कहा था मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगी कि क्या था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसे हम ऑर्थोनॉर्मल बेसिस को लिख लेते हैं कि हमारे पास जो उसकी वहाँ पे जो उसकी प्रोजेक्शन होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। तो कोवेरेंट और कंट्रावेरेंट में कोई डिफरेंस नहीं आता उनके अंदर। वही यहाँ पे बस ये बात लिखी है कि उसके जो बेसिस वेक्टर हैं या E1 E2 या कार्टेशियन में IJ के होते थे तो वो कोई अगर वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन होती थी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ऑर्थोनॉर्मल बेसिस वेक्टर में, तो अगर हम वहाँ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, वी डू नॉट हैव टू मेक डिस्टिंक्शन। हम यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं ला सकते। जैसे हम कोवेरिएंट को और कंट्रावेरिएंट को पैरेलल में को परपेंडिकुलर में ड्रा करते हैं, तो यहाँ पे अगर उसकी प्रोजेक्शन देखी जाए तो वो सेम हो जाती है, सेम मैनर में देखिए। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है फर्स्ट ऑर्डर टेंसर का। फर्स्ट ऑर्डर टेंसर नेम से देख के पता चल रहा है ऐसे टेंसर जिनका रैंक 1 होता है। टेंसर ऑफ रैंक 1 इज फर्स्ट ऑर्डर टेंसर। अब here we are study transform rule for contravariant and covariant transform law relation law for contravariant tensor। contravariant tensor के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लॉ क्या होता है। अब आपने यहाँ पे देख लेना कि हमने वहाँ पे भी सिलेंड्रिकल में भी स्फेरिकल में भी टिल्डा सिस्टम पढ़ा था, आपने वो सिस्टम अच्छे से याद रख लेना। अब हम सबसे पहले देखते हैं, अब वेक्टर कोई भी वेक्टर कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ ऑर्डर 1 होगा जब we provide the component ai and ai tilde relative to coordinate system xi and xi tilde obey the transformation। अब यहाँ पे क्या है कि आप कोई भी कंपोनेंट उसको ai को उसको कोवेरिएंट टेंसर के रैंक 1 में लिखेंगे, वो आपस में रिलेटिव हो। ai और ai रिलेटिव हो किसके, अब ai रिलेटिव हो xi के और ai टिल्डा सिस्टम जो है वो रिलेटिव हो xi टिल्ड सिस्टम के। ठीक है, वो किस तरह से लिखते हैं कि आपने कंट्रावेरिएंट किस तरह से याद रखना है। कंट्रावेरिएंट क्या होता था, जिसमें हम अपर इंडिसेस लिखते थे। तो कंट्रावेरिएंट में हमारे पास ए टिल्डा अपर इंडिसेस में आई लिख लिया। अब आपने इसको अगर याद रखने का तरीका याद रखना है तो क्या है कि अगर यहाँ पे आपके पास ए आई कंट्रावेरिएंट फॉर्म लिखी है ना, टिल्डा सिस्टम लिखा है, तो ये अगर जो चीज़ यहाँ पे लिखी होगी वो ही टिल्डा सिस्टम को हम उसके रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ ए आई टिल्डा है तो हम उसको एक्स आई टिल्डा सिस्टम में कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेके जाएंगे। और जहाँ भी आप देखें ये दोनों वेक्टर्स आई आई सेम होने चाहिए और ये आर सेम होंगे, तो हम इसको कहेंगे ये कंट्रावेरिएंट आंसर के लिए हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ला और आई यहाँ पे 1 से n होता है। अब एक क्वेश्चन गिवन है कि शो दैट द टेंजेंट वेक्टर ऑफ कर्व, किसी कर्व का जो टेंजेंट हम ड्रा करते हैं, कोई भी आपके पास, जैसे हम ये एक टेंजेंट इतना अच्छा ड्रा नहीं हुआ, रुके हाँ एक दफ़ा अगेन ड्रा कर लेते हैं। जैसे हम बर्नौलीज इक्वेशन में कोई टेंजेंट ड्रा करना हो तो हम इसके अलॉन्ग यहाँ से किसी कर्व के अलॉन्ग एक टेंजेंट ड्रा करते हैं, तो उसका टेंजेंट का वेक्टर का किसी कर्व का को हमने बताना है कि वो कंट्रावेरिएंट वेक्टर होता है। ठीक है, अब लेट्स सी बी अ कर्व हुज पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन इन एक्स आई सिस्टम इज, कि कोई कर्व है और उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है एक्स आई सिस्टम में वो एक्स आई ऑफ टी है, टी ए से बी के अंदर लाई कर रहा है। तो टेंजेंट वेक्टर, अब ये जो टेंजेंट वेक्टर मैंने आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दी है, ये क्या है, अगर एक्स आई सिस्टम में है तो जो टेंजेंट वेक्टर होगा वो किस सिस्टम में होगा, टी आई सिस्टम में होगा। ठीक है, अब ये जो टी आई सिस्टम है इज डिफाइंड बाई यूएल डिफरेंशिएशन। अब हम ये हमारे पास सिंपल एक डिफरेंशिएशन है, टी की डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और एक्स आई जो है वो 1 से n है। अंडर ए चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम ये हमारे पास एक सिंपल सिस्टम है, नो टिल्डा सिस्टम, एक सिंपल एक्स आई सिस्टम है, टी आई सिस्टम है। और जब हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे एक्स आई टिल्डा सिस्टम के अंदर, तो सेम कर्व इज गिवन बाय एक्स आई टिल्डा। तो हमारे पास एक अगर यहाँ पे एक्स आई सिस्टम था तो हमारे पास उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो एक्स आई टिल्डा में होगी और उसके जो वैल्यूज थी वो भी चेंज होगी। अगर यहाँ पर एक्स आई ऑफ टी इसकी वैल्यू है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी एक्स आई टिल्डा ऑफ टी हो जाएगी। ठीक है, एंड द टेंजेंट फॉर दिस सिस्टम, अगर हमारे पास इस सिस्टम के लिए टेंजेंट सिंपल है तो इस सिस्टम के लिए जो हमारे पास टेंजेंट होगा वो टिल्डा सिस्टम में आएगा, लिख लेंगे। आप क्या करेंगे कि अगर इस एक्स आई सिस्टम है तो देखें उसके लिए जो टेंजेंट वेक्टर है वो भी सिंपल, लेकिन एक्स आई टिल्डा सिस्टम है तो उसके लिए टेंजेंट वेक्टर टिल्डा फॉर्म में होगा, टिल्ड फॉर्म सिस्टम में होगा। उसको अब हम चेन रूल से एक्सप्रेस कर सकते हैं इस टिल्डा सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, कि मैंने क्या किया है कि इस टी आई टिल्डा सिस्टम को चेन रूल से लिख लिया। तो देखें डी एक्स और आई और डी डी था आपके पास, तो आई देखें डी एक्स और डी टी लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने क्या किया है, पार्शियल ऑफ
एक्स आई और पार्शियल ऑफ एक्स आर लिख लिया है, तो हमने यहाँ पे चेन रूल लगा लिया। तो देखिए हमारे पास कंट्रावेरेंट आंसर क्या कहता था, देखिए जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया, अगर यहाँ पे हमारे पास सेम है एक्स आई है तो यहाँ पे हमारे पास टिल्डा सिस्टम एक्स आई, और ये दोनों कंपोनेंट हमारे पास चेन रूल में सेम होते हैं, तो पार्शियल ऑफ डी ऑफ एक्स आर ले लिया उसने यहाँ पे, और इसको डी पार्शियल ऑफ एक्स आर, और ये डी टी यहाँ पे नीचे था, ये एज इट इज। तो अब हम इसको मजीद क्या कह सकते हैं कि ये जो आई आर जो आपके पास डी एक्स आर और डी टी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी आई लिख सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पे हमारे पास आई और आई था तो हमने इसको टी आई का नाम दिया, तो यहाँ पे अगर हमारे पास आर कंपोनेंट है तो हम इसको क्या कहेंगे, टी एक्स आर ऑफ डी टी है तो हम इसको टी आर कह सकते हैं, टी कंट्रावेरेंट फॉर्म में आर लिख लेंगे। तो ये हमारे पास इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है सिंपल से टिल्ड सिस्टम के अंदर इन कंट्रावेरेंट वेक्टर के अंदर। अब कोवेरेंट के लिए ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, सिंपल उसी तरह से ए आई से और ए आई टिल्ड सिस्टम रिलेटिव होगा एक्स आई और एक्स आई टिल्ड सिस्टम के, ठीक है। तो ए आई यहाँ पे हमारे पास अगर वेक्टर है तो उसके अलॉन्ग जो हमारे पास उसी के अलॉन्ग अगर हमारे पास कंट्रावेरेंट में यहाँ पे ये चीज़ सेम होती है तो इसके अलॉन्ग कोवेरेंट के अंदर इसके डिनोमिनेटर में ये दोनों सेम होने चाहिए, और ये वाला वेक्टर आपके पास आर और यहाँ पे ये वेक्टर सेम होना चाहिए, और ये कोवेरेंट हो गया। तो इसके अलावा हमारे पास इसकी एग्जांपल में क्या है कि सपोज दैट टी आई इज अ कंट्रावेरेंट वेक्टर ऑन आर स्क्वायर। अब आपके पास एक टी आई वेक्टर है आर स्क्वायर के अलॉन्ग, और टी आई की जो वैल्यू है वो क्या है, x2 और x1 है। मतलब कि टी आपके पास t1 x2 है, t2 x1 है एक्स आई सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब टी टिल्डा आई हमने फाइंड करना है, हमने टी आई कंट्रावेरेंट वेक्टर सपोज किया है और उसके हमने ट्रांसफॉर्मेशन किस में करनी है, टी आई टिल्डा सिस्टम हमने फाइंड करना है। मतलब हमारे पास जितने आंसर्स इसके आएंगे ना वो टिल्डा सिस्टम में आने चाहिए, ठीक है। क्या होगा अब कि ओके देख लेते हैं। अब हमारे पास अंडर द चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट और x1 टिल्डा की वैल्यू गिवन है, एक्स आई सिस्टम टी आई टिल्डा में जब ये चेंज होगा तो एक्स आई भी टिल्डा सिस्टम होगा, और टिल्डा सिस्टम की उसके अंदर वैल्यू गिवन है, एक्स आई जो है वो 1 2 है, तो x1 जो है टिल्डा सिस्टम में x2 का स्क्वायर है, और x2 जो है वो x1 और x2 है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कंट्रावेरेंट की फॉर्म होती है ये वाली, देखिए इधर आई है, इधर भी आई है, इधर अगर आ रहा है तो ये दोनों सेम। अब हम जो डमी इंडिसेस होते हैं आइंस्टाइन नोटेशन के मुताबिक, आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन के मुताबिक हम डमी इंडिसेस को पहले वैल्यूज़ देना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो डमी इंडिसेस है वो और है, तो हम आई एज इट इज़ रहने देंगे, एक दफ़ा आर को 1 लिख लेंगे, एक दफ़ा आर को 2 और आई एज इट इज़, ठीक है। अब T1 की वैल्यू पता है हमें, T1 इज़ x2 एंड T2 इज़ x1, तो ये वैल्यूज़ पुट कर लेंगे x2 एंड x1, बाकी ये चीज़ें आपके पास पार्शियल एज इट इज़ आ गया। सिमिलर अब हम i को वेरी करना स्टार्ट करेंगे। i1 के लिए मेरे पास देखें ये t1 हो जाएगा, t1 की वैल्यू यहाँ पुट की पार्शियल x1 ओवर x1, t2 यहाँ t2 की वैल्यू पुट की तो पार्शियल x1 ओवर x2, ठीक हो गया। i जब 1 पुट किया, अब हम इसी एक्सप्रेशन के अंदर i2 पुट कर लेंगे इस वाली एक्सप्रेशन के अंदर, तो अब आपने i2 भी लिख लिया। अब क्या करेंगे, x2 तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, अब ये देखें पार्शियल ऑफ x1 टिल्डा 1 ओवर x1, मतलब इसका मतलब है कि हमने x1 टिल्डा का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x1। तो x1 टिल्डा की ये वैल्यू है हमारे पास x2 का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x1, तो यहाँ पे तो हमारे पास x1 की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो x1 इसका क्या डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो ये पूरा केस हमारे पास 0 हो गया। अब ये x1 है ये इधर ही रहेगा। अब हमने x1 टिल्डा सिस्टम का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू x2, मतलब इसका डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू x2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव 2x स्टार्ट में और x इसकी पावर में 2, तो और ये 2 - 1 1 हो जाएगा, ठीक है। और 2x2 और ये x1 हमारे पास इसकी जो वैल्यू थी T2 की वो 2x1 2x1 x2 आंसर आ गया। सिमिलरली T2 में वैल्यू देख लेते हैं x2, तो एज इट इज़ x2 टिल्डा सिस्टम का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू x1, तो जब x2 का डेरिवेटिव लेंगे तो जो आपके पास कोफिशिएंट है यहाँ पे x1 के रिस्पेक्ट से लेना है, तो जो कोफिशिएंट x1 है वो वो 1 हो जाएगा, और जो कांस्टेंट रहेगी वो वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। तो देख लें x2 आएगा और यहाँ पे भी इसका डेरिवेटिव लेने से x2 आएगा, तो x2 का स्क्वायर बन जाएगा। सिमिलरली x1 एज इट इज़ रहेगा। अब हमने x2 टिल्डा सिस्टम का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x2, तो x2 1 हो जाएगा और यहाँ x1 सिर्फ रह जाएगा, तो ये x1 और ये x1 का स्क्वायर बन जाएगा। तो देखें दोनों का आंसर आ गया, इन द केस T1 टिल्डा सिस्टम भी आ गया, T2 टिल्डा सिस्टम भी आ गया, और हम
टिल्टेड सिस्टम कोऑर्डिनेट बन चुके हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो अगर ये टिल्डा सिस्टम में टिल्ड सिस्टम में कन्वर्ट हो रहा है तो हमारे पास जो आंसर आने चाहिए वो भी टिल्ड सिस्टम में आने चाहिए। तो देखें दोनों आंसर टिल्ड सिस्टम में हमारे पास आ चुके हैं। यहाँ पे मजीद एक चेंजिंग हुई हुई है, वो क्या है कि x1 इसको उन्होंने चेंज कर लिया। देखें ये x1 x2 किसके इक्वल था, x2 टिल्ड के इक्वल था, तो इसकी ये वैल्यू पुट कर ली, x1 x2 को रिप्लेस कर लिया। सिमिलरली x2 का स्क्वायर किसके इक्वल था, x1 के इक्वल था, तो इसकी वैल्यू x1 पुट कर ली। और ये x1 का होल स्क्वायर, x1 का होल स्क्वायर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि आप इस वाले के ऊपर स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है। अब इधर अगर हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइड पे, तो यहाँ पे भी ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ x1 किसके इक्वल आ जाएगा, x2 के इक्वल आ जाएगा। इसको थोड़ा रेज कर लेते हैं और इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, रुकिए, इतना बहुत है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसके स्क्वायर रूट लेंगे जब आप, तो ये आपके पास सिर्फ x2 रह जाएगा। और x2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, अब टिल्डा स्क्वायर रूट ऑफ x1 आ गई है। और x1 की वैल्यू हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, रुकिए, x1 यहाँ से हम निकाल सकते हैं x1 की वैल्यू। इसको नहीं स्क्वायर रूट लेंगे, x1 की यहाँ पे हमारे पास सिंपल x1 पड़ा है, तो ये अगर x1 इधर ही रहेगा, x2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x टिल्डा 2 ओवर x2 हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी। और ये क्योंकि x1 का स्क्वायर है तो x टिल्डा 2 का स्क्वायर ओवर टिल्डा x1 हमारे पास इसका आंसर आएगा। थोड़ी चेंजिंग होगी, हम यहाँ लिख के देख लेते हैं, यहाँ पर अपने इसके बाद टॉपिक देख लेते हैं कितना है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस एग्जाम्पल का लास्ट पार्ट जो है वो इंशाल्लाह ज़रूर देख लेंगे। बल्कि यहाँ पे इसका ये लास्ट पार्ट यहाँ पे हुआ है, अगर आप अभी देखना चाहते हैं तो ये वाला पार्ट देख लें कि यहाँ पे उन्होंने इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की हुई है। तो अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।